नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया भर के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगा कि मुनफरिद तब्दीली है वो ये है कि अमेरिका ने कनाडा, मेक्सिको और चीन के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए और ठीक ठाक किस्म के टैरिफ लगा दिए। उनसे अमेरिका के अंदर खुद इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी अट्रैक्शन बेहतर हो जाएगी और इनकरेजमेंट दी जाएगी कि अमेरिका के कारोबार जो हैं वो ज़्यादा फले फूलें। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर तो पता नहीं लगता ना, क्रिप्टो के बारे में बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो गालिबन अब इस मुतलिक भी बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स का अमेरिका की जो मईशत है उसमें क्या किरदार होगा, और इसके मुतलिक वो कल गुफ्तगू करेंगे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। और इसमें वो जो अमेरिका में बेस्ड डिजिटल एसेट्स हैं उनको फ़रोग देने के मुतलिक बात करेंगे। बड़ा चर्चा है इस बात का। आप लोग पाकिस्तानी, आपको क्या पता, आप तो 80 गज़ का पिलाट ले लेंगे, 120 गज़ का पिलाट ले लेंगे, इससे आगे आपकी सोच नहीं जाएगी। फिर उसके बाद एक वक्त आएगा 6 फीट का एक पिलाट ले लेंगे, उस 6 फीट के पिलाट के अंदर चले जाएंगे, फिर ये सब पिलाट यहीं रह जाएंगे। जो सोच है मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी सोच तो इससे आगे बढ़ती नहीं है। तो बुरा लग जाता है लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और वो अमूमन लोग कहते हैं कि यार सच बोलना, तो मैं कहता हूँ सच बोलना बहुत आसान है, सच सुनना मुश्किल है, और पाकिस्तानी कौम सच नहीं सुन सकती, यह मैं आपको गारंटी देता हूँ स्टैम्प पेपर पे लिख के। खैर आगे चलते हैं। अब सबसे पहला इशू बन गया टैरिफ्स, फिर आ गया डिजिटल एसेट्स, फिर आ गया बैनुल अक़वामी मार्केटें जो हैं वहाँ पर कल भूचाल आ गया। भाई लोग सोच रहे थे ये खाली खेल रहे हैं। मैं आपको बताऊं डोनाल्ड ट्रंप मजाक नहीं करते, ये जानते हैं कि इन्होंने क्या करना है। ही नोज हिज गेम, मतलब ही जैसे कहते हैं ना बॉल गेम, उसको पता है मैंने क्या करना है। कल तवील तरीन जो आप समझे कि तकरीर की उन्होंने कांग्रेस के सामने, उन्होंने बहुत सारे नुकात बताए, मईशत को ठीक करने के जो नुकात थे उनको बयान किया, एक्सप्लेन किया इन डिटेल। अब पता नहीं समझ में आई लोगों का कि नहीं आई। मसला ये है पाकिस्तान में लोगों को अंग्रेज़ी कम आती है, उनको बस यही समझ में आया पाकिस्तान पाकिस्तान। एक दफ़ा उसने पाकिस्तान कह दिया, पाकिस्तान में इतनी लुड्डी डली है, यकीन करें लोगों ने अपनी शादी पे इतनी लुड्डी नहीं डाली जितनी इस पे लुड्डी डाली। चलो अच्छी बात हुई है, मैं कहता हूँ इट्स गुड, बिकॉज पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री थैंक्ड इन स्पीच। यहाँ पर जाते हैं ज़फ़र मोती साहब की जाने। वेलकम करता हूँ ज़फ़र मोती साहब आपको प्रोग्राम के अंदर। बिल्कुल आवाज नहीं आई। ओहो ज़फ़र मोती साहब, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? Can you hear me? Yes, I can hear you well, loud and clear. मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप बताएं कि अभी जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, टैरिफ्स हैं, सदर ट्रंप की कल की तकरीर है, उसके अलावा डिजिटल एसेट्स के मुतल्लिक पॉलिसी है, ऑयल की प्राइसेस में गिरावट है, इसका मजमुआ जो है उसकी समरी बताएं हमारे नाजरीन के लिए। समरी ये है कि कुछ हो ना हो, ये शख्स जो है ट्रंप, ये 4 साल रौनक लग, हाँ, कोई नए एवेन्यूज को तलाश करता रहेगा। अब ये जो आप देख रहे हो कि फ्लक्चुएशन हो रही है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा पूरी इंटरनेशनल मार्केट्स को, कैपिटल मार्केट्स को, कि नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा। और वो जो है एक रोलर कोस्टर पर बैठा हुआ है। अब ये जो आप टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, बेसिक आप टैरिफ्स का देखोगे, कनाडा और मेक्सिको का और अमेरिका का कार मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स अलग अलग जगह पर बनते हैं, आते हैं, जाते हैं वापस मेक्सिको में भी या कनाडा में भी। तो जो टैरिफ लगेगा वो असल में अमेरिकन पब्लिक पर लग जाएगा, क्योंकि वो आते जाते दोनों के 25% इन्होंने बढ़ा दिए हैं। और फायदा जापान को, थाईलैंड को, कोरिया को हो जाएगा कि अपना उनके कार मैन्युफैक्चरिंग पर कोई टैरिफ नहीं है, तो वो माल बेचेंगे। फिर थाईलैंड से चाइना को फायदा हो जाएगा कि चाइना मलेशिया, थाईलैंड अलग करके पाकिस्तान को भी यूज करे, उधर से मैन्युफैक्चर कर करके एक्सपोर्ट करेगा अपना अमेरिका को, क्योंकि हमारे ऊपर कोई टैरिफ नहीं है। ये वही सिस्टम आ रहा है जो पहले हमारे टेक्सटाइल्स के ऊपर कोटा लग जाता था
कि भाई ये कोटा है, तो फिर कोई जॉर्डन जा रहा था, कोई अपना कहाँ जा रहा था, देखिए, कोई लेकिन कहाँ जा रहा था, जफर मोती साहब उसने बात गलत नहीं की। कल मैंने पूरी डोनाल्ड ट्रंप साहब की तकरीर सुनी है। मुझे ऐसी बातें होंगी, आई एम श्योर के जो जिससे मैं एग्री नहीं करूंगा, आप एग्री नहीं करेंगे, लेकिन अगर मंतक का सहारा लिया जाए तो टैरिफ्स के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गलत बात नहीं की। उन्होंने कहा अगर मैं जो हूं वो किसी को इतना टैरिफ अप्लाई कर रहा हूं, वो मुझे 4 गुना ज्यादा लगा रहा है, तो ये फेयर नहीं है। मतलब उनकी बात फेयर थी, गलत नहीं थी उनकी बात। भाई उसकी बात फेयर है, वो मैं डिनाई नहीं करता हूँ, वो अमेरिका फर्स्ट के कॉन्सेप्ट पर है, और वो तो इतना कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव है कि वो तो कहता है मुझे कोई वॉर भी नहीं चाहिए जिसमें मेरे को माल बेचने में हो। ये इसका विटनेस ये है कि सऊदीया को लास्ट टाइम जब ये आया था $350 बिलियन का वेपन्स बेच कर गया था, प्लेन्स बेच कर गया था। बाहर निकल कर कहा, वेल आई मेट द किंग, आई सेड किंग आई लव यू, बट विदाउट अस यू वोंट लास्ट फॉर अ वीक। यानी उसने कहा कि भाई हमसे मान लो नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। आपको याद है कि ये अमेरिका की बड़ी पॉलिसीज है। 911 के बाद इधर अपना कौन सा है, एमिरेट्स एयरलाइन को, यूएई को उन्होंने 100 एयरक्राफ्ट बेचे, कमर्शियल एयरक्राफ्ट। उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया में बाय एयर जाने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए 911 के बाद, तो उन्होंने जबरदस्ती बेचे। अभी ये पेंटागन अपने वेपन्स बेचना जबरदस्ती, या यूक्रेन का हाथ रोक लेना, ज़ेलेंस्की को जलील कर देना, अच्छा कोटेबल कोट है, ये सब पार्ट ऑफ द गेम है। और ये यूक्रेन के मामले में देखें, उन्होंने जो बात की वो लॉजिकल थी। उन्होंने कहा कि भाई मैं पैसा दे रहा हूं, तो मैं पैसा दे रहा हूं तो मुझे भी वापस करो, अगर दूसरों को वापस करना है तो फिर मुझे भी करो। मतलब रैशनल अपनी जगह मौजूद है। आई थिंक वट एवर ही इज सेइंग देयर इज अ रैशनल, वेदर यू वी एग्री विद इट और वी डोंट इज अनदर थिंग। नहीं, बहुत अच्छा रैशनल है, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स आया था रोने धोने के लिए कि और पैसे दो, और रोना धोना करना था, और उसने पूरा ड्रामा करना था। खुद भी कॉमेडिक प्रेसिडेंट है, कॉमेडी बहुत करता था, तो वो सब करने वाला था। इन्होंने उसकी वो जो कहते हैं ना बिसाती उलट दी, और इसके ऊपर ही ज्यादा प्रेशर डाल दिया कि भाई ये तूने क्या किया, ये क्यों। और ये पूरी दुनिया को पता है कि ज़ेलेंस्की जो है वो यूक्रेन में इसने कितने पैसे हड़प किए हैं, सबको पता है। इट्स नॉट ऐसे कि भाई राइटिंग ऑन द वॉल ना हो, इन सबको पता है, अमेरिका को भी पता है, सबको पता है। अच्छा, इसमें अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी और घबरा गए कि भाई ये क्या करेगा पाकिस्तान के साथ। मैं हर एक को कह रहा था कैपिटल मार्केट में कि ये पाकिस्तान के फेवर में आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में अब रहा क्या कि ये मांगे। हम तो पहले से ही कंगले, हमको तो ये कहेगा कि भाई पैसे वापस करो, तो कहेंगे हाँ थोड़े सालों बाद ले लेना। ये है अभी, अगर ये लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा जफर मोती साहब कि पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क को थैंक नहीं किया उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर। किसी बैनुल अक़वामी मुल्क को इन पॉजिटिव लाइट उन्होंने शो नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान को पॉजिटिव लाइट के अंदर शो किया। उन्होंने कहा आई थैंक द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। इंडिया में यकीन करें, इंडिया में टीवी एंकरों ने, इंडियन टीवी के टीवी एंकरों ने अपनी बनियानें फाड़ दी। मैं आपको बता रहा हूं, पागल हो गए वो लोग, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, पाकिस्तान को क्यों थैंक किया है। यकीन करें, इंडियन टीवी एंकरों ने अपनी बनियानें फाड़ दी टीवी के ऊपर। फाड़े हमें क्या उनसे, लेकिन अपना ये है आउटकम कि अगर हमने इनकी वॉर के लिए इनको आदमी देना शुरू किए, तो फिर हमारे को तैयारी करनी चाहिए कि बन्नू जैसा अटैक हो सकता है, या कोई उस एरिया में इशू आ सकता है। क्योंकि अभी रमजान का पहला अशरा खत्म हुआ है, अभी तो हमारे लिए जंगजू सामने वाले आएंगे, ये पूरे 2 अशरे जो और बच जाएंगे उसमें। तो ये एक पॉसिबिलिटी ऑन हो गई ना कि हम दोबारा, और आज तो वो रिपोर्ट भी आ गई है कि सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तान चले गया टेररिज्म अटैक पर, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान जफर मोती साहब, असल में बात ये है कि आपको तो पता होगा कि रिपब्लिकन पार्टी के जो थिंक टैंक्स हैं उनका साउथ ईस्ट एशिया के मुतालिक फॉरेन पॉलिसी का मुख्तलिफ जाविया है चीज़ें देखने का। दे वांट ए प्रेजेंस हियर। जो प्रीवियस बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी उनका जाविया फ़र्क था। मे बी दे वांटेड टू लीव हियर and go directly into the Middle East, or they had their interests, जो कि हमें दिखा भी, आपको पता है जो इंसिडेंट्स हुए
यरूशलेम के पास, और जो इज़राइल में हुआ, और जो वेस्ट बैंक में हुआ, और फिर उसके बाद फिर ये साहिली पट्टी पे हुआ, तो दे हैव अ डिफरेंट व्यू ऑफ थिंग्स. दे वांट टू बी मोर इन्वॉल्व्ड इन दी साउथ ईस्ट एशिया, एज फार एज आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग. नहीं, यू आर राइट, क्योंकि यहाँ पर भी तो 17 ट्रिलियन का लिथियम पड़ा है भाई. इधर कोई कमी है? आपका अफगानिस्तान बॉर्डर और बलूचिस्तान और इधर डिस्कवरीज है, इनको ये लिथियम निकालना है. अब वो पुराना यही है, टाइम जाहिर नहीं बात है. कि पॉलिसी आपको जो है, देयर इज अ पॉलिसी शिफ्ट. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर इस पॉलिसी पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और पाकिस्तान की मईशत पे उसके असरात. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. नाजरीन, अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑयल मार्केट की और कमोडिटी मार्केट की, और ज़फ़र मोती साहब से यही बात करेंगे कि तेल की कीमतें बैनुल अक़वामी मंडियों में गिर गई हैं. इसके बाद अब क्या होने वाला है? जी ज़फ़र मोती साहब. जी ज़फ़र मोती साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्राइसेस के आप बात कर रहे थे, ऑयल प्राइसेस मेंटेन रहेंगे, पूरे साल मेंटेन रहेंगे. मैंने कहा ना, ये ट्रम्प साहब है ना, रौनक लगा कर रखेगा. कभी उसको धमकाएगा, कभी उससे हेलो करेगा, कभी किसी को थैंक यू करेगा, कभी वो. अब इस दफा जो है वो काम करने को निकला है जिससे अमेरिकन को तो 70-80% फायदा हो. साइड में हमारे जैसे जो छोटे मोटे मुल्क हैं, कहते हैं ना, अरबी नहीं होते, जो अजमी होते हैं, उनको भी फायदा होगा. अच्छा. और ये अजमीपन का फायदा ये है कि हमें जी बढ़ गई है ऑलरेडी, और जो ऑयल प्राइसेस घटेंगे उसका फायदा थोड़ा बहुत उनको भी मिलेगा. जैसे 5 रुपए का भी डीजल का मिला है, अगर एक आध और झटका नीचे का खाएगा तो 10-15 रुपए वन शॉट में ही ये इनको कम करना पड़ेगा डीजल के प्राइसेस. अच्छा, लेकिन व्हाट डू यू प्रिडिक्ट, 6 महीने बाद ऑयल प्राइसेस डाउनवर्ड कितनी जा सकती हैं? मेरे ख्याल में मैं अभी 5% तो इमीडिएट देख रहा हूँ. 6 महीने के बाद जो 5% नीचे चली जाएगी. मुझे लगता है मेंटेनेबिलिटी भी जो है ना, वो भी हमारे लिए एक सुकून का बाइस बनेगी. क्योंकि जो अपसर्ज आई थी, स्पाइक आया था, तो सबको डर हो गया था कि ट्रिपल डिजिट में दोबारा ना चली जाए. और ट्रिपल डिजिट तो, और इसमें जो सब्सिडियां मिल रही थी वो भी अमेरिका ने बंद कराई थी. जैसे कोई पेट्रोलियम से पाकिस्तान को मिलती थी या सऊदीया से मिलती थी, तो वो सब भी अब बंद है. तो अगर ये ट्रिपल डिजिट में जाता तो आप समझो कि यहाँ पर बहुत महंगाई के साथ इन्फ्लेशन बढ़ता. इन्फ्लेशन की कमी जो है ऑयल के इंपोर्ट का, वो कम हो रहा है. एक एस्पेक्ट ये भी है कि एनर्जी कमोडिटीज तो अपनी जगह हैं, मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स को कहां देखते हैं? मेटल और प्रेशियस मेटल का पाकिस्तान, बाकी मैं उनमें भी मंदी देख रहा हूँ. क्योंकि जैसे वॉर खत्म होगी ना, तो ये सब भी मंदी की तरफ जाएंगे. क्योंकि देखिए, आज की ये फिनोमेना नहीं है, हजारों साल से, कि कहीं भी वॉर होती है तो सबसे ज्यादा गोल्ड पर लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं. और ये आपको यकीन नहीं आएगा कि इंडियन हाउस होल्ड, यानी इंडियन वुमन होल्ड्स 13% ऑफ द गोल्ड ऑफ द वर्ल्ड. यानी उनके दिमाग में गोल्ड की इतनी वैल्यू है. फिर चाइना जब लेता है गोल्ड, उसका तो आपको हमें कोई सर पैर ही नहीं मिल रहा होता, क्योंकि वो इतनी बल्क में बाइंग करता है, इतनी बल्क में बाइंग करता है, क्योंकि उसको अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ यही नजर आ रहा है. जैसे ही वॉर खत्म होती है ना, जैसे यूक्रेन की और इसराइल का ठंडा हो जाएगा, मामला सब जगह ठंडे हो जाएंगे, सीरिया की वॉर खत्म हो जाए, तो गोल्ड में ड्रास्टिक डाउनवर्ड मूवमेंट. कैपिटल मार्केट्स अमेरिका की कल झटके में आ गई टैरिफ्स के बाद. इसके बाद दुनिया पर क्या असरात होंगे और उनकी अपनी मार्केट कितनी देर बाद सेटल होगी? फिर लाइन कट चली गई. नहीं, मेरा जी
यार आप शॉर्ट करके क्वेश्चन पूछो, आपका तरफ से स्काइप खराब है। कैपिटल मार्केट्स के मुतालिक मैं आपसे पूछ रहा था कि अमेरिका की कैपिटल मार्केट्स जो है उन्होंने कल एक जोल्ट लिया। अमेरिकन कैपिटल मार्केट्स के बारे में मैंने आपसे पूछा। तीसरी मरतबा आपको पूछना पड़ा है। अमेरिकन कैपिटल मार्केट्स फ्लक्चुएट होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी। 4 साल तक ये होती रहेंगी। कोई स्टेटमेंट क्या आएगा, कभी कोई स्टेटमेंट आएगा। ये तो मेरे ख्याल में तो ये एलन ग्रीनस्पैन से भी कभी फेडरल रिजर्व वाले जो थे चेयरमैन, उनको भी उनका अवार्ड भी वापस ले सकते हैं। कैपिटल मार्केट का मसला ये हो गया है कि अभी तक कैपिटल मार्केट इसका नेक्स्ट मूव रिकग्नाइज नहीं कर सकी। जैसे ही रिकग्नाइज करेगी फिर वो मैच्योरिटी उसमें आ जाएगी, लेकिन अभी जब नहीं कर रही है तो 1.8% एक दिन में गिरना वो समथिंग, हमारी जैसी छोटी इकोनॉमी तो है नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। उसके बरक्स यहाँ पर भी आप देखो कि एवरी डे हमारी कैपिटल मार्केट मॉर्निंग पॉजिटिव होती कुछ दिनों से, और फिर जब मार्केट बंद हो रही होती थी तो 300, 400, 500 पॉइंट नीचे। तो रोज की फ्लक्चुएशन ऑलमोस्ट 1200, 1500 पॉइंट की हो जाती है। आज हमारा शुक्र है कि कुछ मार्केट में एक सर्वाइवल आया है, कुछ डिस्कशन शुरू हो गई हैं, आईएमएफ से भी बात अच्छी चल रही है। तो ये सब जो खबरें हैं, ये मुझे आज हमारी मार्केट ने 1500 पॉइंट की अपवर्ड मूवमेंट देखी है। ये एक पॉजिटिव साइन है, जिससे यूं लगेगा कि जो लास्ट वीक की फ्लक्चुएशन थी या मंडे को फ्लक्चुएशन थी या ट्यूसडे को, वो अब जो है उसको काउंटर कर लेगा और मार्केट जो है 1,13,000 से अपवर्ड की तरफ मूवमेंट शुरू कर देगी। थोड़ा सा आप मुझे डॉलर के रेट के बारे में भी बताएं। पाकिस्तान वर्सेस डॉलर के डॉलर वर्सेस यूरो या डॉलर वर्सेस ब्रिटिश पाउंड या क्या, आप किसका बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, डॉलर वर्सेस पीकेआर। अच्छा, पीकेआर तो पीका के बाद बात करनी चाहिए कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान रुपी और डॉलर ये इसी एरिया में मूव करेगा, बल्कि कुछ डॉलर की अपसर्ज भी हुई है। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये करंट अकाउंट में जो हमने इंपोर्ट बंद करके करंट अकाउंट को अच्छा किया है, इंपोर्ट किए बगैर के ये प्राइसेस हैं। अगर इंपोर्ट खुलेगा उसके बाद के प्राइसेस की कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सक रहा है। इंपोर्ट अभी तो ये नहीं खुल रहा, अच्छी बात है, लेकिन हम आइसोलेटेड इकोनॉमी नहीं है, हमारे को वो तो चाहिए होते हैं ना एसेंशियल्स के लिए। तो आप इंपोर्ट करोगे तो फिर फ्लक्चुएशन अपवर्ड मूवमेंट होगी, डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपी डाउन होगा। और अगर ये सर्कुलर डेट का और ये मसला है हल भी करने हैं, तो नोट अगर छापेंगे तो फिर डॉलर स्ट्रांग होता जाएगा। मसला ये है कि हम तो कैच 22 में हैं। अगर इंपोर्ट खोलते हैं और सिर्फ एसेंशियल का भी खोलते हैं तो भी डॉलर अपवर्ड मूवमेंट है। अगर इंपोर्ट बिल्कुल नहीं खोलते तो यहाँ $1 बिलियन की तो चाय पी जाती है, तो वो चाय पिए बगैर तो मजदूर चल नहीं रहा आजकल। तो ये जो चीजें हैं उनकी एडिक्शन करवा दी है ये चाय की कंपनियों ने, और उनको एक किस्म का यानी ये फिनोमेना सिर्फ कराची में होता था चाय पीने का, ये फिनोमेना अक्रॉस द बोर्ड चला गया, यानी पूरे मुल्क में फैल गया। नहीं तो दूसरी कम्युनिटीज तो चाय पीती भी नहीं थी, अब ये वो भी चाय 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 करते हैं। और $1 बिलियन का चाय का मंगाना या आपका कॉटन का मंगाना, कॉटन भी अब हम तो बीच में इंपोर्ट कर रहे थे। और अच्छा, चाय से तो बंदा ठीक हो जाता है, हमारे वाले और ज्यादा सुस्त हो जाते हैं। $1 बिलियन की चाय पी रहे हैं, असर नहीं हो रहा इन पे। नहीं, लथार्जिकनेस, सुस्ती तो पूरे मुल्क में सी पेन हो गई है। तो पाकिस्तान में लथार्जिकनेस तो बहुत आ गया। आप ये देखिए ना कि वो जो चाल बनाते थे, वो जो बड़ा स्पीड में घर बना देते थे, 6 महीने में बनता था, अब 2-2, 3-3 साल में सिर्फ उसकी मेंटेनेंस में भी साल निकालते। ये मुझे बताइएगा इन सिंपलर वर्ड्स कि रमजान इफेक्ट इस दफा स्टॉक एक्सचेंज में आएगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल आपका टोटल फेलियर है स्काइप का। और मैं तो आपको कहूंगा कि आप अपील करो गवर्नमेंट को कि भाई आप वाईफाई को छोड़ दो, भाई हमारे बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं, हमारी चीजें अफेक्ट हो रही हैं, हमें
वो फेक न्यूज वाले हैं वो आप अपने तरीके से निपटो ना, हम लोगों सबको पूरे पाकिस्तान को क्यों परेशान रखें। अब आप ज़फ़र मोती साहब, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मज़ीद आपके साथ गुफ्तगू जारी रहती, लेकिन आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाजरीन, लेकिन मेरे ख्याल गुफ्तगू को पहले मुकम्मल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मेरे जहन में जो बात थी नाजरीन वो यही है कि बुनियादी जो मसला हमने इकॉनमी के साथ जो अभी देखा है हमने, वो ये है कि हमें इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स जो आते हैं चीज़ों के, उसके लिए कुशन क्रिएट नहीं किया हुआ। तो वो कुशन क्रिएट करने की हमें ज़रूरत है। वो कुशन कैसे आए? आर वी शील्डेड और आर वी कुशन अगेंस्ट चेंजेस इन द इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस? नो, ऐसा नहीं है। अगर आज आप देखें कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं, पाकिस्तान की कोई शील्डिंग, कोई कुशनिंग नहीं हुई। कहानियाँ लंबी लंबी, ये वो फलां ढींग, लेकिन बात ये है कि इसके लिए हमारी प्रिपरेशन नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको यही बता रहा था कि हमें अब एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि हम किसी तरह कुशन अपने आप को कर सकें। इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर जो इम्पैक्ट्स आएँ उसको मतलब हम बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि आपको पता है माजी के अंदर भी इस तरह की बहुत मरतबा चीज़ें हुई। तेल की कीमतें गिर गई, स्ट्रेटजी मौजूद नहीं थी। कभी कभार तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं, स्ट्रेटजी मौजूद नहीं होती। समटाइम्स ये हमारे फेवर में चली जाती है बात, तो हम फिर पॉलिसी डिवाइस नहीं करते। भाई आप पॉलिसी आज डिवाइस कर लें, और अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उनके लिए फिर प्लानिंग कर लें। अब पाकिस्तान को आपको पता है कि मादनी तेल और खुर्दनी तेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब इसकी प्लानिंग आज करनी है। खैर गुफ्तगू तो हम बहुत सारी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे डिस्कशन हो सकती है, लेकिन वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।